पीएम मोदी की लीडरशिप में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी सरकार को कैसे घेरे। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। ऐसे में तिलमिलाए विपक्ष के लोग उल जलूल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है उससे विपक्ष ही एक्सपोज हो जा रहा है। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। दर्शकों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस जमकर राजनीति कर रही है। दरअसल पश्चिमी एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस संघर्ष ने न केवल हजारों जानें ली, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को भी तबाह कर दिया। वहीं भारत हमेशा से तटस्थता और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता आया है। इस बार भी वो किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में दिए अपने बयान में इस स्टैंड को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। लेकिन देश के अंदर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, मोदी सरकार पर ईरान के पक्ष में खड़े होने का दबाव डाल रही है। कांग्रेस इजराइल के साथ भारत के मजबूत रिश्तों की भी मुखालफत करती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस भारत को इस जंग में क्यों धकेलना चाहती है। कांग्रेस ने सोमवार को पश्चिमी एशिया संकट पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर असंतोष जताते हुए कहा कि इस मामले पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जैसा कि अपेक्षा था, विदेश मंत्री ने राज्यसभा में स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए वक्तव्य दिया, जिस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता या स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। संपूर्ण विपक्ष पश्चिमी एशिया के हालात पर तत्काल चर्चा चाहता है। इसे अस्वीकार कर दिया गया और इसलिए विपक्ष ने विरोध के बाद वॉकआउट कर दिया। दर्शकों, कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस हद तक जा चुके हैं कि वो चाहते हैं कि भारत इजराइल और अमेरिका से ईरान के लिए जंग कर ले। लेकिन इजराइल ने हमेशा खुलकर भारत का साथ दिया है। वहीं आप दर्शक इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली शराब घोटाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। लेकिन अब सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस पर नया हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी को चेयर के खिलाफ अपने कदम पर आखिर में पछतावा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम संवैधानिक संस्थाओं को बार बार निशाना बनाने जैसा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लहसुन प्याज पर रिसर्च वाली याचिका खारिज करते हुए एक वकील को डांट लगा दी। पीठ की अगुवाई कर रहे सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाओं की प्रकृति और ड्राफ्टिंग पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि आधी रात को ये सब याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या। इसमें से एक याचिका में अदालत में एक कमेटी बनाकर शोध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्याज और लहसुन में क्या तामसिक यानी नॉनवेज खाना या नकारात्मक तथ्य होते हैं। वहीं पीठ ने सभी याचिकाओं को अस्पष्ट और तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाएं खराब तरीके से ड्राफ्ट की गई है और इनमें मांगी गई राहत अस्पष्ट है, जिससे अदालत का समय खराब होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्थागत सुधारों पर जोर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने हाई कोर्ट्स के कोलेजियम को योग्य महिला वकीलों को जज के तौर पर नियुक्त किए जाने को लेकर गंभीरता से विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व देश की 65 करोड़ मतदाताओं, बहनों और बेटियों के विश्वास से जुड़ा है, जिन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि न्याय व्यवस्था उनकी वास्तविकताओं को समझती है और उनके साथ निष्पक्षता से पेश आएंगे। वहीं राज्यसभा में भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सोमवार को बधाई दी गई। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ये अत्यंत खुशी की बात है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर प्रतिष्ठित आईसीसी मेंस T20 विश्व कप जीत लिया।
दर्शकों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कथित रूप से हुए शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश में की गई टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कई आरोपियों को राहत दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुवर्णकांता की बेंच ने यह आदेश देते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े PMLA मामले की कार्यवाही फिलहाल आगे ना बढ़ाई जाए। अदालत ने कहा कि जब तक इस मामले में CBI की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही स्थगित रहेगी। अदालत ने मामले में ट्रायल कोर्ट से राहत पाने वाली सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है। वहीं इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। दरअसल ये मामला पूर्व दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित है। CBI ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को राहत मिली थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि ये मामला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और इसे राष्ट्रीय शर्म बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि कुछ खास कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि जांच में हवाला के जरिए पैसे के लेन देन के संकेत भी मिले हैं और ये पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये आदेश ऐसा है मानो आरोपियों को बिना ट्रायल के ही बरी कर दिया गया हो। उनके मुताबिक जांच में रिश्वत के लेन देन से जुड़े स्पष्ट संकेत, वैज्ञानिक साक्ष्य और कई गवाहों के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में जल्दी न्याय देना महत्वपूर्ण है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला न्याय को गलत दिशा में भी ले जा सकता है। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन से हवाला से जुड़े नोट्स भी मिले हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जांच के दौरान सबूत मिटाने की कोशिश भी सामने आई है और 100 से अधिक मोबाइल फोन नष्ट किए गए। वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान CBI से पूछा कि मामले में स्वतंत्र गवाह कौन है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि PW20 एक महत्वपूर्ण गवाह है और होटल रिकॉर्ड्स भी जांच में एक अहम साक्ष्य के रूप में सामने आए हैं। तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे मामले में अक्सर जांच एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया जाता है, लेकिन इस मामले में धारा 164 के तहत कई गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। इन बयानों में कथित साजिश, पैसों के लेन देन और रिश्वत से जुड़े विवरण सामने आए हैं। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां पहली नजर में तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है। अदालत ने ये संकेत दिया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच और कानूनी पहलुओं की समीक्षा आवश्यक है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कार्रवाई पर अस्थायी रोक लग गई है और अब सभी पक्षों की नजरें 16 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई है। ऐसे में एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली लीकर एक्साइज स्कैम में जांच एजेंसियों की बड़ी जीत हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पॉलिसी से जुड़े करप्शन केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आरोपियों को बरी करने के खिलाफ एजेंसी की चुनौतियों पर सुनवाई करते हुए CBI और जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की तरफ से की गई उल्टी बातों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अमित मालविया ने यह भी लिखा कि ये डेवलपमेंट जांच की गंभीरता को और पक्का करता है और ये भी पक्का करता है कि एजेंसियों द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों की सही न्यायिक जांच हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तथ्यों और सबूतों के दम पर आगे बढ़नी चाहिए और आज का आदेश उस दिशा में एक जरूरी कदम है। कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता ही कांग्रेस की चिंता को बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग अब पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस की असलियत बाहर ला रहे हैं। दर्शकों, 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कभी चौकीदार चोर है का नारा दिया तो कभी वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन हर बार राहुल गांधी को चुनाव में जनता ने झटका ही दिया। देश के लोग हर वक्त पीएम मोदी के साथ खड़े रहे। वहीं अब राहुल गांधी पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री बता रहे हैं। कांग्रेस ने एक्स पर पीएम मोदी का एक AI वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है।
दर्शकों, कांग्रेस को पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन कर दिया है। इसलिए ही तो कांग्रेस के लोग फर्जी एआई वीडियो का सहारा ले रहे हैं पीएम मोदी को घेरने के लिए। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफे नहीं थम रहे। दर्शकों, राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, लेकिन हार पर मंथन करने की जगह, जिम्मेदारी लेने की जगह और नेता को पार्टी की कमान सौंपने की जगह राहुल गांधी कभी मीडिया को निशाना बनाते हैं तो कभी केरल स्टोरी 2 जैसी फिल्मों पर हमला बोलते हैं। राहुल गांधी के अनुसार फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया को तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को एकजुट रखने में राहुल गांधी क्यों नाकाम साबित हो रहे हैं, उसको लेकर वो कुछ नहीं कहते और ना ही पार्टी के लोग कुछ बोलेंगे। दरअसल एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आने वाले चुनावों से पहले असम में विपक्ष को एक नया झटका लगा है। कांग्रेस में एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नित्यानंद दास, जो राज्य में पार्टी के आईटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक नित्यानंद दास ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिससे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल और डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर से उनका जुड़ाव ऑफिशियली अब खत्म हो गया है। नित्यानंद दास असम में कांग्रेस के डिजिटल और आउटरीच इनिशिएटिव से एक्टिव रूप से जुड़े हुए थे। पार्टी के आईटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने के अलावा वो सोशल मीडिया टीम के साथ भी करीब से जुड़े हुए थे और पार्टी के ऑनलाइन कैंपेन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी और डिजिटल एंगेजमेंट की कोशिशों में योगदान दे रहे थे। वहीं इससे पहले हाल ही में असम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भूपेन बोरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद भूपेन बोरा ने बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा था कि पिछले 7 महीनों से वो गांधी परिवार के सदस्यों यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। दर्शकों, राहुल गांधी को पीएम मोदी पर आरोप लगाने और निशाना साधने का समय है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेताओं से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसलिए कांग्रेस से वो इस्तीफा देकर बीजेपी या दूसरे दलों का दामन इनके नेता थाम लेते हैं और फिर चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी मीडिया और बॉलीवुड की फिल्मों पर निशाना साधते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के पूर्व चीफ स्पोक्स पर्सन कंवर रविंदर सिंह ने शनिवार को 4 और नेताओं के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की स्टेट लीडरशिप पर भेदभाव वाली नियुक्तियों का आरोप लगाया और दावा किया कि पार्टी वर्कर्स को चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने में मुश्किल हो रही है। एएनआई से बात करते हुए रविंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जुड़े जमीनी वर्कर्स को साइडलाइन किया जा रहा है और दिल्ली या दूसरी जगहों से आ रही खबरों ने आम वर्कर्स को निराश किया है। रविंदर सिंह ने कहा कि लीडरशिप में बदलाव के बाद किसान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी संख्या में मेंबर्स ने पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस में हमारी लगभग 5000 लोगों की टीम है, जिसे हमने रवि शर्मा के हेड रहते हुए बनाया था। तब इस्तीफा दिया जब हमारे लीडर सोहन वर्मा को हटाकर रवि शर्मा को अपॉइंट किया गया। हमने अपना विरोध जताया और अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। तो देखा आपने कैसे हर तरफ से कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेट्रो कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राजधानी में विकास से जुड़े कई कामों को जानबूझकर रोका गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकार दिल्ली के विकास को तेज गति देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सड़कों, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार में दिल्ली के लोगों को बेहतर यातायात और आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाए, जहां नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यमुना नदी की सफाई और हरित परियोजनाओं के जरिए राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में इन प्रयासों का सकारात्मक असर दिल्ली के नागरिकों के जीवन में साफ दिखाई देगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि दिल्ली 1 साल पहले जिस आपदा से मुक्त हो पाई वो बेहद जरूरी था।
उन्होंने कहा कि अगर पहले की सरकार सत्ता में ना होती तो मेट्रो फेज 4 का प्रोजेक्ट काफी पहले ही पूरा हो गया होता। प्रधानमंत्री के मुताबिक पिछली सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजधानी के लाखों लोगों की सुविधा को नजरअंदाज किया। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा है कि सुबह से मेरी गाड़ी के पीछे 2 काले शीशे वाली गाड़ियां चल रही है, शायद पुलिस है, सादे कपड़ों में है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी ने जानबूझकर देश को महंगाई की आग में धकेल दिया। सिलेंडर का दाम 60 से 120 रुपए तक बढ़ा दिया गया। अपने दोस्त से कहा कि आपदा ही अच्छा अवसर है, इसलिए अडानी की कंपनी ATGL ने गैस के दाम 3 गुना बढ़ा दिए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा कि मोदी जी देखिए इस वीडियो को, आपको भी पता चलेगा भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं था जितना कमजोर आप हैं। आपकी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे प्रातःकालीन दिनचर्या भी आप ट्रंप से पूछकर ही करते हैं। दर्शकों, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी दिल्ली में उन्हें इस जन्म में नहीं हरा सकते, लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ आप पार्टी को हटाया बल्कि केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें